हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस अभी मैंने आपको कल के ही दिन एक वीडियो में आप सभी लोगों को बताया हुआ था कि दोस्तों आईओसीएल में रिफाइनरी डिवीजन है, बहुत सारी रिफाइनरीज में वैकेंसी आई हुई है। कल तक दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बरौनी, पानीपत और मथुरा, इन तीन जगहों में दोस्तों रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। लेकिन दोस्तों गुजरात रिफाइनरी और इसके अलावा उड़ीसा में एक रिफाइनरी है, पारादीप रिफाइनरी। मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि मथुरा, पानीपत, पारादीप, गुजरात रिफाइनरी और बरौनी रिफाइनरी, टोटल दोस्तों 5 रिफाइनरीज में वैकेंसी आ चुकी है। मतलब टोटल 5 रिफाइनरीज में वैकेंसी आउट हो चुकी है। और गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी 2 से 3 रिफाइनरी में वैकेंसीज और आएंगी। मतलब टोटल दोस्तों अगर कहा जाए तो 7 से 8 रिफाइनरी में वैकेंसी आने वाली है और हर जगह वैकेंसी जो है डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली, एक्सपीरियंस जो है उसमें अप्रेंटिस वाले फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, एग्जाम डेट क्या होने वाली, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं जो पीडीएफ ओपन किया वो मथुरा रिफाइनरी का, और दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं रात के 1 बजे। आप देख सकते हैं ये टाइमिंग 1:23 का टाइमिंग हो रहा है। और अभी भी आप अगर ऑफिशियल साइट पर चेक करेंगे तो ऑफिशियल साइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। दोस्तों आज के ही दिन करीब 10-11 बजे जब भी ये अपडेट आ जाए, हो सकता है मेरे वीडियो के बनाने के बाद रात में ही अपडेट हो जाए, लेकिन जब भी ये अपडेट होगी दोस्तों ऑफिशियल साइट पे यही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे और क्या आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जितनी कंफ्यूजन है दोस्तों सभी के बारे में इस वीडियो में बारी बारी सीरियल वाइज सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर है ये MR/HR/RECT/JEAAI/2021 से 2 और ये आज की ही डेट 21 दी गई है। ये पीडीएफ दोस्तों मुझे कल ही मिल गई थी 9-10 बजे के आसपास, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू था इसलिए मैं तुरंत वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन दोस्तों केमिकल वालों के लिए वैकेंसी। आप जान लीजिएगा एक चीज, रिफाइनरी डिवीजन जितनी वैकेंसी आती है उसमें मैक्सिमम वैकेंसी प्रोडक्शन की होती है। और इसके बाद दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNU, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों लोग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सिर्फ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। दोस्तों अब बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि हम पोस्ट कोड 202 और 203 दोनों का फॉर्म फिलअप कर देंगे। नहीं दोस्तों, आप एक ही पोस्ट कोड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने दोनों पोस्ट कोड का फॉर्म फिलअप किया तो ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरी वीडियो देखिए, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा ही खतरनाक होती है, पॉइजन की तरह वर्क करती है। पार्शियल नॉलेज इज ऑलवेज वर्क लाइक अ पॉइजन। तो यहाँ पर दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की इंस्ट्रूमेंट की टोटल 4 वैकेंसी है और फायर एंड सेफ्टी की दोस्तों टोटल 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज का क्राइटेरिया देख चुके हैं। अगर हम जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात कर ले तो 5 वैकेंसी UR की है, 1 EWS की, 3 SC की, ST की कोई वैकेंसी नहीं है, 2 वैकेंसी OBC की और PWD की वैकेंसी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब बात कर लिया हमने की वैकेंसी कितनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो और इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग ये प्रोडक्शन जो कि केमिकल वालों के लिए आपके पास 3 साल का केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर दोस्तों आपके पास BSc अगर है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जनरल और OBC वाले के पास 50% मार्क्स होने चाहिए और फिर 45% मार्क्स होने चाहिए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन, पंप हाउस, फायर हीटर, ये सारी क्राइटेरिया में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि क्या सर ये एक्सपीरियंस जो है आपको किसी इंडस्ट्री का होना चाहिए, अप्रेंटिस का होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस भी, मतलब जो अप्रेंटिस है आपकी वो भी एज ए एक्सपीरियंस वर्क करेगी। और आप कंफ्यूजन है दोस्तों कि क्या आईओसीएल की अप्रेंटिस है, जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात है। आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया अप्रेंटिस किए हुए हैं रिलेवेंट विभाग में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अभी मैं नीचे नोटिफिकेशन में दिखा भी दूंगा इसके बारे में, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर दूसरी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट PNU की, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से या फिर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है
और इसके पास आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस फॉर्म को दोस्तों आईटीआई वाले भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई वालों का जो क्राइटेरिया है वो मेंशन है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं रही कैंडिडेट्स की तो आईटीआई वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल की 25,000 की बेसिक पे की ये नौकरी, अभी बेसिक पे घटा दिया गया है। 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अप्रेंटिस है तो भी आपका एज ए एक्सपीरियंस वर्क करेगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 इयर्स का इंस्ट्रूमेंटेशन का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अगर तीनों ट्रेड से अगर आप में से आपने किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया। फायर एंड सेफ्टी के लिए थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपके पास मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम RNFSC नागपुर से होना चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, अगर आपके कोई चिर परिचित में ऐसी कोई योग्यता रखता हो तो इसको जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स बहुत ही कम मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात हो गई, मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कहेंगे कि क्या सर हम BTech करके रखे हुए हैं, MBA करके रखे हुए हैं, क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? देखिए पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 7 है, कैंडिडेट पोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BTech MBA और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ जाइए कि एलिजिबल नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं है। जो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों, इनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को जान लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो मैंने नोटिफिकेशन ओपन करके रखा हो मथुरा रिफाइनरी का, बाकी और भी रिफाइनरीज के अलग अलग नोटिफिकेशन है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों सबका सेम है। ठीक है, और एग्जाम डेट भी सबकी सेम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप एक ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, अभी हम फॉर्म फीस के बारे में भी थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहेंगे सर कि कहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि अप्रेंटिस इंपॉर्टेंट है या फिर अप्रेंटिस रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो अभी मैं उसको भी दिखा देता हूँ। एज रिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और मैक्सिमम 26 ईयर के लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों, वो 30/9/2021 है, मतलब 30/9/2021 के अप्रॉक्स ही आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी एज है वो सब 30/9/2021 के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। 5 साल का एज रिलेक्शन SC/ST का और 3 साल का एज रिलेक्शन दोस्तों OBC का, और PWD कैटेगरी के लिए दोस्तों अप टू 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर PWD कैटेगरी SC की है तो 15 ईयर्स का जो एज रिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए अब अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट 7 और पॉइंट 8 इसी के बारे में, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961/1973। ठीक है, इन एन इंडस्ट्री कवर्ड अंडर द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंट टू द पोस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर रिलैक्शंस इन एज रिडक्शन ऑफ अ पीरियड इक्वल टू मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नोटिफाइड अगेंस्ट अ पोस्ट शैल बी अलाउड। तो आप बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगी कि एक्सपीरियंस में आप अप्रेंटिस वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और ऑल ओवर इंडिया में आपने कहीं से भी अप्रेंटिस की हुई हो तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं, आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ इसका बेसिक दोस्तों आपको 25,000 का मैंने बता दिया, अभी बेसिक भी घटा दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिक में इसके अलावा आपको DA ग्रेजुएटी अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हम कर ले तो आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट को क्वालिफाइंग करेंगे, इसके बाद जो भी आपको रिटन एग्जाम में आप नंबर पाए हो उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और मिनिमम 40% मार्क्स क्वालिफाइंग चाहिए आपको पास होने के लिए रिटन टेस्ट में, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका टेस्ट सेंटर कहाँ होने वाला है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है रिटन टेस्ट फॉर द मथुरा रिफाइनरी विल बी कंडक्टेड एट दिल्ली। तो आपका टेस्ट सेंटर दोस्तों दिल्ली होने वाला है। दोस्तों जितनी वैकेंसी है उससे दुगुना कैंडिडेट्स, मतलब अगर 11 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए तो 22 कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, और फिर इसके बाद जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट को क्वालिफाइड करेंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगी। ठीक है, फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो दोस्तों 150 रुपीज़ इसकी फॉर्म फीस है। 150 रुपीज़ इसकी फॉर्म फीस है। SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई जैसे ही लिंक इसका ओपन होगा दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गाइज यहाँ पर दोस्त देखिए, आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको इसका जो है प्रिंट निकाल के इसको देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में मेंशन है, पता पूरा दिया हुआ है कि द एडवर्टाइजर IOCL मथुरा रिफाइनरी पोस्ट बॉक्स नंबर 02 मथुरा HPO मथुरा।
इस पते पे आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट से, मतलब आपको साधारण डाक से भेजना है और 23 अक्टूबर तक ये पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या भेजना है ये चीज़ यहाँ पे देखी गई है। देखिए, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ड्यूली अटैच होना चाहिए, एक कलर फोटोग्राफ अंडर सेल्फ अटैच होना चाहिए। इसके बाद जितने डॉक्यूमेंट है, जो आपका 10th होगा, आपका ITI का, एक चीज़ ध्यान लीजिए, एक कैंडिडेट का यहाँ पर मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, क्या सर ओरिजिनल भेजना पड़ेगा? तो गाइस कहीं पे भी आप ओरिजिनल पोस्ट नहीं करोगे, आप फोटो कॉपी को अपना सेल्फ अटैच करके इतने सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मेंशन है, चाहे आपका अगर आप OBC में आते हो तो आपका OBC का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको उसकी जेरॉक्स कॉपी और आपका ID प्रूफ जो भी आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड है उसका भेजना होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एकदम कंफर्म है, 24/10/2021 को आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, 24/10/2021 को आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, लगभग सारे रिफाइनरीज में दोस्तों यहाँ पर 24 तारीख को ही रिटन टेस्ट होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एड्रेस यहाँ पे फिर से अलग से मेंशन है, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर मेल भी दिया हुआ है, मेल। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आज के ही दिन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 12 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट जो PWD कैटेगरी के लिए उनके लिए 18 तारीख है। इसके बाद दोस्तों आपका जो प्रिंट आउट पहुंचने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो 23 तारीख है। अगर आप रिटन टेस्ट के इन हैंड देना चाहते हैं तो 24 तारीख को आप रिटन टेस्ट में इन हैंड आप दे सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट, तो यहाँ पर 24 मतलब आप पोस्ट के थ्रू भेज दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 24 अक्टूबर आपका रिटन टेस्ट की डेट है, और जो शॉर्ट लिस्ट लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट, मतलब आपका रिटन टेस्ट दोस्तों करीब आपको मिल जाएगा 15 से 16 दिन के अंदर, मतलब 11 नवंबर को आपका रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है, जो लोग कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होगी वो आपको दिखाई देगी, अलग अलग से मेंशन होगी। बाकी और नोटिफिकेशंस का वेट कर लेते हैं कि उनके रिटर्न टेस्ट या उनके रिटर्न टेस्ट की डेट क्या होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, और लगभग 6 से 7 रिफाइनरीज में वैकेंसी आने वाली, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो तैयार हो जाइए, एक बहुत ही ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है इंडियन ऑयल की तरफ से और रिफाइनरी की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है प्रीवियस ईयर में। तो बहुत सारे लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे, तो मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ कि 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक्निकल का रेशियो रहने वाला है, और आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो इसके बारे में अलग से डिटेल में चर्चा कर देंगे। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई और इसकी रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, और कैसा होगा एग्जाम पैटर्न या फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्किल टेस्ट कैसा होता है, सबके बारे में दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।